नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं रामनवमी के अवसर पे हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में बात करें, अलग अलग सिटीज में बात करें। ऐसा समझो कि कोई भी स्टेट या फिर सिटी बचा हुआ नहीं रहेगा जहां पे रामनवमी के अवसर पर जिन लोगों ने भी रामनवमी में जुलूस निकाले उनके ऊपर पथराव ना हुआ हो या फिर उनके ऊपर अटैक ना हुआ हो। हमने देखा कि कई ऐसे स्टेट्स, जैसे कि महाराष्ट्र की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, वेस्ट बंगाल की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, जितने भी स्टेट्स आप गिनोगे आपको हर जगह से न्यूज आएंगे और वो न्यूज होगा सिर्फ यही कि रामनवमी के अवसर पर जिन लोगों ने भी रामनवमी के जुलूस को निकाला उन सब के ऊपर अटैक हुआ है, पथराव हुआ है उनके ऊपर, उनको मारा गया, कोशिश की गई कि उनको लिंच कर दिया जाए। और ये जो पूरा मामला हुआ है हमारे कंट्री के अंदर, वो ऐसा नहीं है कि 10-20 लोगों के साथ हुआ है या फिर 10-20 लोग थे जिन्होंने अटैक किया है। ये जो पूरा मामला हुआ उसमें करीब से करीब 150 से 200 लोग इन्वॉल्व थे। जितने भी पोटाशियम ऑक्साइड्स थे, जब उनके एरिया से जब भी कोई जुलूस निकलता है, हिंदुओं की जब भी कोई यात्रा निकलती है तो उनके ऊपर पथराव होता है और कहा जाता है कि ये एक पोटाशियम ऑक्साइड, ये एक मुस्लिम एरिया है, यहाँ से आप कोई भी जुलूस ना निकाल सकते हो जो कि गैर मुस्लिम है, या फिर जो हिंदुओं का कह सकते हैं कि जो जुलूस होता है उसको आप नहीं निकाल सकते हो। अगर आप निकालोगे तो हम पथराव करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लिंच करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपको हमारे पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट से वीडियोज आए होंगे, क्लिप्स आए होंगे, आपने देखे होंगे। मुझे भी बहुत सारे ऐसे मेल आए व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, बहुत लोगों ने मुझसे शेयर किया कि हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में अलग अलग जगहों पे ऐसी जो यात्राएं निकाली गई हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है, कैसे ये शुरू हुआ होगा, इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं और ये जो पूरा मामला है वो कैसे इसको इन्होंने अंजाम दिया होगा। और ये जो हो रहा है, जो हर साल एक ट्रेंड सा बन गया है कि जब भी कोई यात्रा निकलती है, चाहे फिर आप रामनवमी की बात कर लो, सरस्वती पूजा की बात कर लो, मूर्ति विसर्जन की बात कर लो, जहां पे भी कोई यात्रा निकलती है जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हिंदू एकत्रित होते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है, पत्थरबाजी होती है, लिंच करने की कोशिश की जाती है। ये जो पूरा मामला है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, 30 मार्च 2023 को शुरू होता है और एक एक करके ये पूरे स्टेट में, जितने भी स्टेट आप देख रहे हो, जहां से भी आपको खबरें आ रही है, हर एक स्टेट में ऐसे धीरे धीरे ऐसे चेन के नेटवर्क के तरीके से फैलता जाता है। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये जो पूरा मामला शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था गुजरात से और मुंबई से। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है। ये जो यात्रा निकाली जाती है उसमें पत्थरबाजी कर उनके ऊपर अटैक करके। रामनवमी के अवसर पे जो जुलूस निकाली जाती है, जो यात्रा निकाली जाती है, वो बहुत ही पीसफुल तरीके से निकाला जाता है। किसी को कोई परेशान नहीं किया जाता है। सब लोग सिर्फ अपना भगवा झंडा लेते हैं और रामनवमी का जो नारा है हमारा जय श्री राम का, वो लगाते हैं और पूरे शहर में घूमते हैं। मैक्सिमम जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जब वो अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती दौर में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इस चीज को समझने में कि जो ट्रेड मार्केट है वो एक किसी लक बाई चांस का गेम नहीं है। जितने भी बिगनर ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की बातों को सुनते हैं, उसी के हिसाब से अपना जो ट्रेडिंग है वो करते हैं, जिन लोगों की बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको मैं सच्चाई बताऊं तो ट्रेडिंग मार्केट इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि एक्सपर्ट हो और हर चीज में आपको सलाह कर सके, ताकि आपका जो फंड है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो पाए। एक एक्सपर्ट वो होता है जो कि आपके रिस्क को एनालाइज करता है और आपको ये बताते हैं कि आप कहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। जब आप अपने बलबूते पे कभी ट्रेडिंग करते हो तो आप सिर्फ दूसरे को फॉलो कर रहे हो या फिर जो दूसरे की बातें होती है उनको सुनने के बाद अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो इसका ये मतलब निकलता है कि आप अपने बलबूते पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अपने बलबूते पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप दूसरे की बातों को सुनकर स्टेप्स उठा रहे हो। अगर आपको इंडिपेंडेंट ही होना है तो किसी एक्सपर्ट को चुनिए, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल। आपको एक फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है जो कि हमेशा आपके साथ टच में होते हैं और आपके पास अगर कोई भी क्वेरी है आप उनसे पूछकर तुरंत इन रियल टाइम अपने आंसर्स ले सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो व्हाई डू इट रॉन्ग योरसेल्फ व्हेन यू कैन डू इट विद अ सुटेबल फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर। बट बिफोर यू कैन अवेल दिस यू विल रिक्वायर अ डीमैट अकाउंट। लेकिन मोतीलाल ओसवाल के रहते हुए आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, because it has experience of 30 plus years in the stock market and 50 plus less customers. Motilal Oswal brings you enormous benefits along with a free demat account, such as first year free maintenance charges, free brokerage at 20 rupees per lot. आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आप सेट हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए, और वो भी मोतीलाल ओसवाल के साथ में। इसके साथ साथ ही आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशंस आपके स्टॉक्स के बारे में। By opening an account with Motilal Oswal, you are eligible for a welcome basket, which includes AI-based tools and brokerage reversal. All of these along with a fast, secure platform for trading. You also get to invest at your ease from your mobile app or through phone calls, wherever you wish.
आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और अपने डिटेल्स को फिलअप करना है। अपना नाम डालो, फोन नंबर डालो, सिटी का नाम डालो और डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। जब ये पूरा जुलूस और ये पूरा यात्रा होता है, जब ये पूरे शहर में घूम रहा होता है, तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी को भी कोई परेशानियां नहीं होती है। लेकिन जैसे ये जुलूस, ये जो यात्रा होता है, वो किसी मस्जिद के नजदीक से गुजरता है, किसी ऐसे एरिया से गुजरता है जहाँ पे कि जो पोटेशियम ऑक्साइड्स का पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो वहां से फिर ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये शुरू हो जाता है। पथराव होते हैं, देखा जाता है कि जो छत है, आसपास के जो मस्जिदों के छत होते हैं, घर होते हैं, वहां से लेडीज पत्थरबाजी कर रही है। जो यंगस्टर्स होते हैं, 18 साल, 12 साल, 14 साल, 10 साल, 8 साल के लड़के, वो पथराव कर रहे हैं। कहीं पे आगजनी करने की कोशिश की जा रही है, कहीं पे पेट्रोल बम फेंका जा रहा है। तो लेडीज के साथ साथ वो जो तथाकथित बच्चे हैं ना, वो भी शामिल है इन सब चीजों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट लोग शामिल है। अगर मैं आपको आर्टिकल में पढ़ के बताऊं तो एग्जैक्ट नंबर जो मैं देख पा रहा हूँ वो 200 से 500 पोटेशियम ऑक्साइड्स एक जगह एकत्रित होते हैं। 200 से 500 पोटेशियम ऑक्साइड, आप समझ कितना बड़ा नंबर है ये। 200 से 500 लोगों को आप समझ लो बुलाने के लिए कितना ज्यादा एक चेन बनाया गया होगा, कितने दिन पहले से तैयारी की गई होगी, सप्ताह भर पहले, महीना भर पहले से तैयारी की गई होगी कि इस दिन जुलूस निकलेगा, इस दिन यात्रा निकलेगा। जैसे ही वो मस्जिद के नजदीक से गुजरता है, आप सभी लोग तैयार रहना, पत्थरबाजी करना, छत के ऊपर पहले से पत्थर बिछाए रखना, पेट्रोल बम जो होता है वो आप बिछाए रखना। जैसे ही आपके नजदीक से वो गुजरता है, आप फेंक दो, लिंच कर दो, मार दो। वेस्ट बंगाल में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वेस्ट बंगाल के अंदर जब हावड़ा वगैरह में वहां पे ये सब हुआ, पूरा पथराव हुआ, पूरा वायलेंस हुआ, तो वहां की सीएम क्या कह रही है? यार हमने तो पहले ही कहा था कि इन सब एरियाओं से मत गुजारा करो, प्रोसेशन ये जो यात्रा है वो उन सब एरियाओं से मत गुजारा करो। क्यों भाई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एरिया है, ये किसी एक खास रिलीजन का एरिया? कहीं पे तो ये ऐसा मेंशन कुछ नहीं है। तो फिर आप किस बुनियाद पे कह सकते हो कि इस एरिया से आप मत निकालो, इस एरिया से आप मत निकालो? क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम किसी भी एरिया से, किसी भी स्टेट से, किसी भी कॉलोनी से अपना पोजीशन निकाल सकते हैं, अपने डिसीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे यही है कि एक जो तबका है, जो कम्युनिटी है, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाती है कि हाँ तुम्हारे लिए हम लोग खड़े हैं, तुम्हारे लिए हम पॉलिटिशियंस खड़े हैं। अगर तुम कुछ भी गलत करते हो, सही करते हो, तुम्हारे मन में जो वादा है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे कंट्री में। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ऐसा एक क्लैश हुआ था, ऐसा ही शायद रामनवमी के ऊपर ही ऐसा कुछ हुआ था, तो उस समय पे कुछ युवकों ने मस्जिदों के ऊपर चढ़ के शायद भगवा झंडा लहरा दिया था। तो वो जो पूरा मैटर था कितना बढ़ गया था। मतलब आप हर एक न्यूज पोर्टल खोल लो, सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बाहर के न्यूज पोर्टल्स खोल कर देखो, वहां पे भी ये सब चीजें छापी गई थी कि इनटॉलरेंस इज ग्रोइंग इन इंडिया। हर तरफ इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, हिंदुत्व की ये जो आइडियोलॉजी है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जब हम अपना त्योहार मना रहे हैं, जब हम अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं और उस पर पथराव हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि ये जो यात्रा वगैरह है, हमारे जो फेस्टिवल्स है, इसको खत्म ही कर दो, निस्तो नाबूद कर दो, इतना डरा दो इनको, इतना पथराव कर दो, इतने लोगों की हत्या कर दो कि ये अगली बार जब यात्रा निकाले तो इनके मन में वो डर रहे, इनके मन में वो भय रहे कि ये अपने घर से ना निकले। कोई भी अपने बच्चों को इन यात्रा में ना भेजे, ये सोच के कि अगर मेरा बच्चा उस यात्रा में जाता है, अगर मेरा बच्चा उस जुलूस में जाता है तो उसकी हत्या हो जा सकती है, उसकी लिंचिंग हो सकती है। इस भाव से कोई अपने घर वालों को उस यात्रा में भेजे ही ना। और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो कि ये जो हमारा कल्चर है ये धीरे धीरे होके खत्म हो जाए, कोई भी हमारा फेस्टिवल ना मना पाए ढंग से। क्या हुआ? पहले हमारे जो रिलीजन में हमारे जो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, क्या वो इस तरीके से आज मनाए जाते हैं? नहीं मनाए जाते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो कि खत्म हो गए। और इसके बारे में अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वापिस से हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि ये जो अटैक हुआ था, इसमें आप देखोगे किस तरीके से प्लानिंग की गई थी। 200 से 500 लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस को कोई कानो कान खबर नहीं है। आपके पास कंट्रोल है पुलिस का, आपके स्टेट में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। 500 लोग इकट्ठा है एक जगह, जुलूस निकाली जा रही है, आपको कोई खबर नहीं है कि कहां से लोग आ रहे हैं, पथराव हो रहा है। आपके पास ये तक डिटेल्स नहीं है कि किन लोगों ने पथराव किया। आपके पास ये तक डिटेल्स नहीं कि वो जो 500 लोग थे उनमें जिन लोगों ने पथराव किया उनमें से 5 लोग कौन थे। आपके पास ये भी डिटेल्स नहीं है। अगर मैं अपने नेटिव स्टेट की बात करूं, अपने बिहार की बात करूं, तो बिहार के बहुत सारे जिलों में मैंने न्यूज में देखा, अगर मैं अपने नेटिव स्टेट की बात करूं बिहार की, तो बिहार के कुछ इलाकों में धारा 144 लग चुकी है। धारा 144 लगने का मतलब समझ रहे हो कि ये जो पूरा मामला है कितना ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। मतलब हमारे देश में अगर आप अपना कल्चर फॉलो कर रहे हो, अपना फेस्टिवल मना रहे हो, तो धारा 144 लग जा रहा है। ये दर्शाता है कि जो व्यवस्था है वो कितनी नाकाम हो चुकी है कि वो आपको प्रोटेक्शन तक नहीं दे पा रहे हैं आपका अपना फेस्टिवल मनाने के लिए।
मैं आपको पिछले साल की बात बताता हूँ। पिछले साल दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब 16 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जा रही थी, उसके लिए जब जुलूस निकाली जा रही थी, तो पूरा जो जुलूस था वो शांतिप्रिय तरीके से निकल रहा था, सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो जामा मस्जिद के पास से गुजरता है तो वहां पे एक व्यक्ति होता है अंसार शेख, जो कि इस पूरे जुलूस को रोकने की कोशिश करता है। रोकने की कोशिश क्या करता है? रोक ही देता है। और ये ऐसा नहीं था कि अंसार शेख सिर्फ अकेला था, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस साल हो रहा है, ये जो पूरा मामला है ना, ये हर साल होता है, हर साल रिपीट होता है। और हर साल हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ देखते हैं, हमारे ऊपर अटैक होते हैं, हम देखते हैं, पुलिस के सामने गुहार लगाते हैं। तो ऐसे जो मामले हैं वो हर साल होते हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं हम लोग देख पा रहे कि उठाए जा रहे गवर्नमेंट की तरफ से। अगर यूपी गवर्नमेंट को साइड कर दिया जाए तो मैं कुछ खास कदम नहीं देख पा रहा हूँ। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए? आपके अपने फेस्टिवल को आपको मनाने में आपको डर लग रहा है, तो ये हर साल ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और हर साल आप अपने घर में दुबकते जाओगे और धीरे धीरे करके आपके जो फेस्टिवल्स है वो ऐसे ही खत्म होने के कगार पे पहुंचते जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, एक ही ऑप्शन हमारे पास है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे मत रहो। पुलिस व्यवस्था हर समय पे आपकी हेल्प करने नहीं आएगी। जब आपके ऊपर अटैक होता है तो उस समय पे कोई आपके साथ नहीं होता है, सिर्फ आप ही होते हो। तो कम से कम आप स्वयं की रक्षा तो कर सकते हो, आत्मरक्षा तो कर सकते हो। उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हो, उनको जागरूक कर सकते हो। वो व्यक्ति जो हमेशा सतर्क रहता है, उसके ऊपर जब भी कोई अटैक होता है या कुछ ऐसे प्लानिंग होती है तो वो कम से कम अपने आप को बचा सकता है, वो सचेत है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन जो लोग आंख बंद करके बैठे हैं, जो लोग कान बंद करके बैठे हैं, उनको लग रहा है कि किसी और के भरोसे वो लोग बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि हम लोग रामनवमी में जुलूस निकालेंगे, महावीर जयंती में जुलूस निकालेंगे, हनुमान जयंती में जुलूस निकालेंगे तो हमारे ऊपर जब पथराव होगा तो पुलिस प्रशासन हमें बचाने आएगी। पुलिस प्रशासन आपको हर समय हमेशा आपकी परछाई बन के आपके पीछे नहीं रह सकती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और पॉलिटिशियंस आपको हमेशा बचाने नहीं आ सकते, ना ही कोई ग्रुप आपको बचा सकता है। आपको कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। तो कोशिश कीजिए कि खुद को प्रोटेक्ट करें, तो कोशिश कीजिए कि खुद को ट्रेन करें, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको ट्रेन करें, ताकि ऐसे मामले जब भी कभी पब्लिकली होते हैं, आपके जुलूस के ऊपर होता है, अटैक होता है, तो आप रिटेलिएट कर सको, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है ना, सेल्फ डिफेंस तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप अपने आप को बचाओ। जैसा कि आपको कहा जाता है कि ये वो एरिया है, ये इस कम्युनिटी का एरिया है, तो आप जब उस एरिया से गुजरते हो, जब आपको पता है कि ऐसी चीजें कुछ हो सकती है, आपको शक है कि ऐसी चीजें हो सकती है, तो आप अपने साथ सेल्फ डिफेंस की चीजें रखो, रिटेलिएट करो, सेल्फ डिफेंस करो, बात खत्म। सेल्फ डिफेंस करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, पहले अपनी जान बचाओ। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए आप देख पा रहे हो कि मैं किसी और लोकेशन पे शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके जो व्लॉग्स वगैरह वो जल्दी आएंगे, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और वीडियो एडिटिंग की जो क्वालिटी वो थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से स्क्रिप्ट लिखकर, वीडियो शूट करके, एडिट करके आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।